नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 20 मई की प्रोटेस्ट चेन के बाद आईडीए एरियर का जो मुद्दा है वो तो सॉल्व हो चुका है। कॉर्पोरेट ऑफिस ने आदेश जारी कर दिए हैं। आईडीए एरियर बहुत ही जल्द आपके खातों तक पहुंच जाएगा। यानी कि मई महीने की सैलरी के साथ मई महीने का बढ़ा हुआ आईडीए जो कि दोस्तों 38.3% बढ़ा हुआ आईडीए उसी के साथ, और जो पिछला पुराना आईडीए 4 महीनों का आईडीए जो कि 236.7% पुरानी दर पर आधारित था, उसके हिसाब से आपकी मई महीने की सैलरी के साथ आना तय है। इसी के साथ अभी आईडीए का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो गया है, तो यूनियन ने अपना पूरा फोकस वेस्ट सेटलमेंट यानी कि थर्ड पीआरसी की फाइल को लागू करवाने पर लगा दिया है। तो दोस्तों थर्ड पीआरसी को लागू करवाना बहुत जरूरी है, वेस्ट सेटलमेंट को लागू करवाना बहुत जरूरी है। बीएसएनएल कंपनी को रिवाइवल पैकेज तो मिलता है सरकार से, लेकिन उसको चलाने के लिए कर्मचारियों की सख्त जरूरत है। और कर्मचारी के ही मुद्दों को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो कर्मचारी किस तरीके से अपने मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे बीएसएनएल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक ड्राफ्ट तैयार होने वाला है। अभी देखिए वेस्ट सेटलमेंट पर फोकस किया है यूनियनों ने, तो इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना जरूरी है। एक ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं, तो क्या इसी हफ्ते फाइनल हो पाएगा बीएसएनएल थर्ड पीआरसी यानी कि वेस्ट सेटलमेंट का ड्राफ्ट? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। वेस्ट सेटलमेंट की बात करें तो वेस्ट सेटलमेंट का मुद्दा है, वेस्ट सेटलमेंट यानी कि थर्ड पीआरसी का जो मुद्दा है, इशू है, ये 2017 से अब तक यानी कि 2026 तक पेंडिंग है। पूरे 9 साल 4 महीने हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में इसको सॉल्व करना जरूरी है। आईडीए एरियर का जो मुद्दा था वो बहुत ही देखा जाए तो इतना बड़ा काम नहीं था। आईडीए एरियर का फंसना इतना बड़ा काम नहीं है उसको, लेकिन उसको पार करवाने के लिए प्रोटेस्ट चेन की गई। अभी वेस्ट सेटलमेंट का मुद्दा है, ये बहुत ही मुश्किल कड़ी है और इसको पार करना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट चेन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बहुत ही भयंकर महाधरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो कि आगे यूनियन ने प्लान कर रही है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बताऊंगा। पहले जानकारी देख लेते हैं। जैसे मैंने जो आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, एक अपडेट निकल कर आई है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आज 25 मई की सबसे ताजा स्थिति और क्या अपडेट है। देखिए सभी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 22 मई की शाम को 4 महीने के आईडीए एरियर का ऑफिशियल लेटर जारी हो जाने के बाद अब पूरा फोकस वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी की रुकी हुई गाड़ी को पटरी पर लाने पर हो गया है। मैनेजमेंट और यूनियन की एक मीटिंग हुई है जो कि 21 से 22 मई के बीच में हुई है। बीएसएनएल यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने सीएमडी के साथ जो विशेष मीटिंग की थी उसका असर आज दिखने लगा है। 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन यूनियन चुनाव पर काम शुरू हो चुका है। आज की सबसे बड़ी प्रशासनिक अपडेट ये है कि मैनेजमेंट ने वेस्ट सेटलमेंट के कानूनी रास्ते को साफ करने के लिए 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन की तैयारियां तेज कर दी है। वेस्ट सेटलमेंट की फाइनल ड्राफ्ट पर दस्तखत करने के लिए ये चुनाव होना कानूनी रूप से जरूरी है कि किस यूनियन को मेंबरशिप वेरिफिकेशन है यानी कि मान्यता प्राप्त हो, ताकि आगे आने वाले जो भी संघर्ष वगैरह होने वाले हैं या फिर धरना प्रदर्शित होने वाले हैं, ये सभी की प्लानिंग है ये यूनियन ही कर सकती है। इसलिए यहाँ पर यूनियनों का चुनाव होना जरूरी है। अभी देखा जाए तो वेस्ट सेटलमेंट की फाइनल ड्राफ्ट पर दस्तखत करने के लिए ये चुनाव होना कानूनी रूप से जरूरी है और कॉर्पोरेट ऑफिस इस हफ्ते इसके लिए नियमों और तारीखों का बड़ा फैसला ले सकता है। तो देखा जाए तो ताकत का एहसास है कहीं ना कहीं। 20 मई की देशव्यापी प्रोटेस्ट चेन की भारी भीड़ ने सरकार को यह समझा दिया है कि कर्मचारी सिर्फ एरियर लेकर शांत नहीं बैठेंगे, उन्हें अपना पूरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी चाहिए, जो कि 2017 से लेकर 2026 यानी कि 9 साल 4 महीने लगातार पेंडिंग रही है। वेस्ट सेटलमेंट लागू करवाने के लिए यूनियन की आगे की प्लानिंग देख लेते हैं। देखिए यूनियन लीडर इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि डोट वेस्ट सेटलमेंट के रास्ते में जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज कंपनी के घाटे का बहाना जो हमेशा बनाती है सरकार, उसकी तानाशाही शर्त लगाकर बैठा हुआ है। इसे हटाने के लिए यूनियन ने 13 चक्रव्यूह तैयार किया है, यानी कि एक नई प्लानिंग तैयार की है। प्लानिंग 1 की अगर बात करूं तो संसद के मानसून सत्र का घेराव करेंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बेसिक मोबिलाइजेशन
यूनियन ने जो 12,000 कर्मचारियों की 12 जून वाली दिल्ली रैली को आगे बढ़ाया है, वो रणनीति है, वो रण यानी कि वो आगे की प्लानिंग का हिस्सा है। अब सीधे संसद की आगामी मानसून सत्र यानी कि मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान पूरे देश में लाखों कर्मचारियों को दिल्ली की सड़क पर उतारा जाएगा। जब संसद की कार्यवाही चल रही होगी तब बाहर कर्मचारियों का महा आंदोलन सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाएगा। अभी प्लानिंग 2 की बात कर लेते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लोज में विशेष छूट यानी कि रिलैक्सेशन की मांग। यूनियन का पूरा जोर इसी बात पर है कि सरकार बीएसएनएल को एक विशेष केस यानी कि स्पेशल केस मानते हुए घाटे वाली शर्त से छुटकारा दे दे, क्योंकि बीएसएनएल राष्ट्र निर्माण और आपदाओं में सरकारी नेटवर्क का काम संभालता है। इसके लिए मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के जरिए संसद के पलट पर इस मांग को गूंजने की तैयारी में है। प्लानिंग 3 की अगर बात करूं, पेंशनर्स के साथ महागठबंधन किया जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है पेंशन रिवीजन जो कोर्ट केस है वो आखिरी या फिर अंतिम चरण में है, अंतिम सुनवाई होना बाकी है बस। इसके बाद डिलिंकिंग हो जाएगा पे रिवीजन से, तो दोनों का मामला अलग अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो मानसून सत्र का यानी कि संसद भवन को घेराव करने की बात हो रही है, सिर्फ अकेले कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पेंशनर्स के साथ महागठबंधन यानी कि दोनों को जुड़ना जरूरी है। फिर से दोनों का कंधे से कंधा मिलाकर आना जरूरी है। पेंशनर्स के साथ महागठबंधन करने वाली है। इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए वर्किंग कर्मचारियों की यूनियन ने सीधे पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बना रही है। पेंशनर्स का केस दिल्ली हाईकोर्ट में जजमेंट रिजर्व यानी फैसला सुरक्षित मोड में जा चुका है और 25 से 27 मई के बाद कभी भी उसका अंतिम आदेश आ सकता है। यदि वहां से डीलिंकिंग हुई तो पेंशन और वेज को अलग अलग करना, डीलिंकिंग होती है तो पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ दोनों मिलकर सड़कों पर सरकार को घेरेंगे। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आगे वेज सेटलमेंट होगा या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, वेज सेटलमेंट 100% होके रहेगा, लेकिन इसके लिए जुलाई और अगस्त 2026 का जो महीना है सबसे डिसीजन भरा रहने वाला है। जून के महीने में छुट्टियां आने वाली है। इसकी वजह से कई हद तक फैसला असुरक्षित रहेगा यानी कि हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको 1 से 1.5-2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखिए क्यों होगा। देखिए, क्योंकि कर्मचारियों की एकजुटता ने 22 मई की शाम को 200 जो आईडी है वो 236.7% से बढ़ाकर 238.3% आईडीए का ऑफिशियल लेटर जारी करवा लिया है। अभी ये करवाया है तो जब कर्मचारी आंदोलन के दम पर अपना 4 महीने का एरियर छीन सकते हैं तो अपनी ताकत के बल पर वेज रिवीजन की फाइल को भी पास करवा सकते हैं। अड़चन कहाँ है? देखिए, जो रुकावट है वो सिर्फ इतनी है कि पहले 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि यूनियन चुनाव का काम पूरा हो जाए और उसके तुरंत बाद संसद घेराव के आंदोलन से जैसे ही सरकार बैकफुट पर आएगी, वेज सेटलमेंट का काम या फिर जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, वेज सेटलमेंट के बारे में 24 मई 2026 की जो भी अपडेट थी, मैंने आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है कि फिलहाल जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है वो कब तक फिर से साइन होने वाला है और इसके बाद यहाँ पर वेज सेटलमेंट कब तक आपको यानी कि वेज सेटलमेंट कब तक लागू होने का मौका मिलेगा या फिर वेज सेटलमेंट कब तक लागू होगा, पूरी जानकारी दे दी है। इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।